नमस्कार। आज हम जानेंगे रामेश्वरम धाम का संपूर्ण इतिहास, पौराणिक कथा, ज्योतिर्लिंग, राम सेतु और यात्रा का महत्व। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक रामेश्वरम धाम की दिव्य यात्रा पर लेकर चलेंगे। ये वह पावन स्थान है जहाँ भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की, जहाँ से राम सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ और जहाँ आस्था, इतिहास तथा आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, 4 धामों में से एक धाम और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग भी है। तो आइए जानते हैं रामेश्वरम धाम का संपूर्ण इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, मंदिर की विशेषताएं और यहाँ की यात्रा का महत्व। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक सुंदर द्वीप है। ये पंबन द्वीप पर बसा है और चारों ओर बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। मुख्य भूमि से इसे प्रसिद्ध पंबन ब्रिज जोड़ता है। जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है, तब चारों ओर फैला समुद्र एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। रामेश्वरम 2 शब्दों से मिलकर बना है, राम और ईश्वर, अर्थात भगवान राम के ईश्वर या जिनकी पूजा स्वयं भगवान राम ने की। इसी कारण इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा। रामायण के अनुसार जब माता सीता का हरण रावण ने किया, तब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़े, लेकिन उनके सामने विशाल समुद्र था। समुद्र पार करने से पहले भगवान श्री राम ने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था कि युद्ध धर्म के मार्ग पर हो तथा उन्हें विजय का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग लेकर आएं। हनुमान जी के लौटने में विलंब होने लगा। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से अपने हाथों से शिवलिंग बनाया। भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। इसे आज रामलिंगम कहा जाता है। कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से दिव्य शिवलिंग लेकर पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि पूजा पहले ही हो चुकी है, तो वे कुछ निराश हुए। भगवान श्री राम ने उनका सम्मान करते हुए उनके लाए हुए शिवलिंग की भी स्थापना कराई। ये विश्वलिंगम कहलाया। आज भी मंदिर में सबसे पहले विश्वलिंगम और उसके बाद रामलिंगम के दर्शन करने की परंपरा है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र पार करना। जब भगवान श्री राम के आदेश पर नल और नील ने वानर सेना के सहयोग से समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया। मान्यता है कि जिन पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता था, वे समुद्र में डूबते नहीं थे। इसी पुल को राम सेतु कहा जाता है। ये भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार क्षेत्र तक फैला हुआ माना जाता है। आज भी इस सेतु को लेकर वैज्ञानिक, इतिहासकार और श्रद्धालु अपने अपने दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं। रावण महान शिव भक्त था और ब्राह्मण भी था। युद्ध में विजय के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए पुनः भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री राम को आशीर्वाद दिया और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इसी कारण ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल हुआ। रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के विशाल गोपुरम, लंबी लंबी परिक्रमा, सैकड़ों नक्काशीदार स्तंभ और भव्य स्थापत्य इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाते हैं। मंदिर का गलियारा विश्व के सबसे
सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से गिना जाता है। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुएं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सभी कुओं के जल का स्वाद अलग अलग बताया जाता है। श्रद्धालु इन सभी कुओं के जल में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है तथा पापों का नाश होता है। मंदिर के सामने स्थित समुद्र तट को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। यात्रा की शुरुआत यहीं स्नान से होती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से जीवन के अनेक दोष समाप्त होते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर धनुषकोडी स्थित है। मान्यता है कि यहीं से राम सेतु का आरंभ हुआ था। 1964 के भीषण चक्रवात में ये पूरा नगर लगभग नष्ट हो गया। आज भी यहाँ के खंडर इतिहास की मौन कहानी सुनाते हैं। रामेश्वरम पहुँचने का सबसे रोमांचक अनुभव पंबन ब्रिज से होकर गुजरना है। समुद्र के बीच बना ये पुल भारत के सबसे सुंदर रेलवे पुलों में से एक माना जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण भी है। भारत के 4 प्रमुख धाम हैं: बद्रीनाथ जो कि उत्तर में है, द्वारका जो कि पश्चिम में है, जगन्नाथपुरी जो कि पूर्व में है और रामेश्वरम जो कि दक्षिण में है। 4 धाम की यात्रा रामेश्वरम के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले भक्तों का विश्वास है कि भगवान शिव और भगवान श्री राम दोनों की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अक्टूबर से मार्च तक का समय यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और रामनवमी के दौरान यहाँ विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। सबसे निकट का प्रमुख हवाई अड्डा मदुरै है। रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है जो भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। रामेश्वरम हमें ये सिखाता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी विजय से पहले भगवान शिव की आराधना की। ये स्थान भक्ति, विनम्रता, धर्म, कर्तव्य और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। यदि आपको कभी दक्षिण भारत जाने का अवसर मिले तो रामेश्वरम धाम के दर्शन अवश्य करें। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, समुद्र का शांत वातावरण और मंदिर की भव्यता जीवन भर याद रहने वाला अनुभव प्रदान करती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।